हमें क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टर सीखा था, एलसीएम एचसीएफ सीखा था और आज हम सीखेंगे कि 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 12 का निकालेंगे, तो 12 का लिखो आप। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 15 का निकालेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। और 21 का निकालेंगे, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको लिखेंगे। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 15 का लिखो, तो 15 का क्या है हमारे पास, 2 है नहीं है, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, 21 का लिखो, 21 का क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे भी 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लगा सकते हो, और यहाँ पे भी 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। ऊपर भी आप 5 की पावर 0 लगा सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे भी 7 की पावर 0 और यहाँ पे भी 7 की पावर 0। ठीक है, अब निकालते हैं, इसका क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन पावर क्या लेनी होती है, हाईएस्ट। इनमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। इसमें हाईएस्ट कौन सी है, तो 3 की पावर 1। इसमें हाईएस्ट कौन सी है, तो 5 की पावर 1। और इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 7 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 15 ज़ा 60, 60 इंटू 7 कितना होता है, 420। तो हमारा एलसीएम आ गया 420। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में क्या होता है, लीस्ट लेनी होती है। तो लीस्ट, इसमें लीस्ट कौन सी है, 2 की पावर 0 है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लीस्ट कौन सी है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पे लीस्ट कौन सी है, 5 की पावर 0। और इसमें लीस्ट कौन सी है, 7 की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 0 मतलब 1। क्या आंसर आया, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो एचसीएफ कितना आया इसका, 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29 के बीच में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो 17 का। तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। और 29 भी प्राइम है, तो 29 को करेंगे 29 1 ज़ा। ठीक है, अब इनको भी आप लिख सकते हो, लिखो इनको। कैसे लिखोगे, वैसे ही जैसे अभी बताया मैंने आपको कि 17 को आपने लिखना है 17 की पावर 1, 23 को लिखना है 23 की पावर 1, 29 को लिखना है 29 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 17 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 की पावर 0, यहाँ पे भी 17 की पावर 0। फिर 23 दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 की पावर 0। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 23 की पावर 0। यहाँ पे 29 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 की पावर 0। और यहाँ पे भी नहीं है, तो 29 की पावर 0। इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो 17 की पावर यहाँ 1 है, बाकियों में 0 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 17। ठीक है, फिर 23 की पावर 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 0, तो 23 की पावर 1 ही लेंगे, मतलब 23। यहाँ पे 29, यहाँ पे 0, यहाँ पे 29 की पावर 1, तो 29 ले लेंगे। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करो। जब 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ और उसके बाद 29 के साथ, तो कितना आएगा, 11339 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेना कौन सा, लीस्ट लेना है। लीस्ट लेना है, तो लीस्ट में देखो 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, तो 17 की पावर 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 की पावर 0, यहाँ पे 23 की पावर 1, यहाँ पे 23 की पावर 0, तो क्या लेना है, 23 की पावर 0। और यहाँ पे 29 की पावर 0 है, बाकी जगह भी 0 और एक में 1 है, तो 29 की पावर क्या ले लेंगे, 0। सबकी पावर क्या होती है, 1 होती है,
तो 1 इंटू वन क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका HCF कितना आया, 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8, 9 और 25 का पूछा है। ठीक है, तो 8, 9 और 25 का निकालो। पहले आप 8 का निकालो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 9 का करो तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर 25 का क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब 8 का लिखो आप। 8 का कितना आ रहा है आपको, 2 की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 3। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, 9 का क्या आ रहा है आपको, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 आ रहा है। 2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 2 लिखना है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। और 25 का क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दो। यहाँ पे भी 2 की पावर 0 लिख दो। यहाँ पे भी 3 की पावर 0 लिख दो। 5 की पावर 2, यहाँ पे भी 5 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, हमें पहले निकालना है इनका क्या, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है लेकिन हाईएस्ट लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, फिर इसमें हाईएस्ट कौन सी है, तो 3 की पावर 2 है। और इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 5 की पावर 2। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होगा। 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 2 मतलब 25। 25 को 8 से करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा, आएगा ना 200। और 200 को 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो एलसीएम कितना आया इसका, 1800। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट होता है। तो इसमें लीस्ट कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 0। इसमें लीस्ट कौन सा हो जाएगा, 3 की पावर 0। और इसमें लीस्ट क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 1। तो एचसीएफ कितना आया इसका, 1 आया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, सपोज करो कि हमें दिया हुआ है कि एलसीएम है 20 और एचसीएफ है 10 और एक नंबर, मतलब ए दिया हुआ है आपको 5, आपको बी निकालना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में हम ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एच सी एफ कितना है 10, एलसीएम कितना है 20 और ए हमें दिया हुआ है 5। हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 को 20 से करेंगे तो कितना होगा 200 और 5 इंटू बी क्या हो गया 5b। जब b निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 20/5 हो जाएगा। तो 5 40 सा, तो b कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके कभी हमें पूछा जाएगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, कभी एलसीएम, कभी एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 180 एंड 6। मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है, 2 नंबर का कितना दिया, 180 और 6। तो एलसीएम आगे, पहले पे एलसीएम है तो एलसीएम आएगा, दूसरे पे एचसीएफ है तो एचसीएफ आएगा 6। ठीक है, एलसीएम 180 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। और 1 नंबर इज 30, मतलब 1 नंबर मतलब ए हमें कितना दिया हुआ है 30, हमें दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, तो वही लिखो, एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 180, ए कितना है 30 और बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, बी के साथ जो है 30 वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 30। कट करो, 6 5 ज़ा 30, 180 को 5 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30। तो बी कितना आया हमारे पास, 36 आया। ठीक है, 36 आया, समझ आ गया। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, मतलब एलसीएम दे रखा है यहाँ पे 180 दो नंबर का, और प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि a इंटू बी, दो नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा है कितना, 3600 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ए इंटू बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 3600 और एलसीएम कितना दे रखा है 180, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 18 टू जा कितना हो 36, एक टू बचा, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 20 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो उसी के साथ अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे हमें यही बोला हुआ है कि गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। मतलब हमें एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 9, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हमें वो दो नंबर भी दे रखे हैं, ए दिया हुआ है हमें 306 और बी कितना दिया हुआ है हमें 657 दिया हुआ है। ठीक है, हमने लेट लिया है इसको। हमें पता है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है 9 और एच सी एफ कितना है 9, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी हो गया। ठीक है, तो 9 इंटू एलसीएम, ए कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है और बी कितना दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। तो एलसीएम यहाँ से निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई का 9 है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब करो इसको फर्दर सॉल्व, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से करो, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, तो 306 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 34 आ रहा है। और जब 34 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 657 के साथ, तो कितना आएगा 22338 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी होगी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।